वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई विभिन्न खबरें जो रोजगार और शिक्षा से संबंधित होती हैं, साथ ही हमें दैनिक जीवन से जो भी बदलाव हो रहे हैं हमारे आसपास उनसे रूबरू कराती हैं। तो पहली खबर है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बात व एसएमएस के लिए विशेष रिचार्ज कूपन। बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। ट्राई ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को जारी किया निर्देश। टैरिफ नियमों में संशोधन से इंटरनेट डाटा इस्तेमाल नहीं कर पाने वालों को होगा लाभ। 90 दिनों की सीमा भी विशेष रिचार्ज कूपन से ट्राई ने हटाई, इसे 365 दिनों तक बढ़ाया गया। दूरसंचार नियामक ट्राई ने सोमवार को टैरिफ नियमों में संशोधन करते हुए मोबाइल सेवा प्रदाता जो कंपनी है उनको डाटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए अलग से प्लान जारी करने का आदेश दे दिया है। इस कदम से उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए ही भुगतान करना होगा जिसका वे आमतौर पर उपयोग करते हैं। यही नहीं, नियामक ने विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की सीमा को भी हटा दिया है और इसे 365 दिनों तक कर दिया गया है। ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण 12वां संशोधन है विनियम 2024 में कहा, सेवा प्रदाता को कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर विशेष रूप से वॉइस यानी बातचीत और एसएमएस के लिए देना होगा, जिसकी वैधता 365 दिनों से अधिक नहीं होगी। दूरसंचार नियामक के अनुसार उसका विचार है कि बातचीत और एसएमएस के लिए अलग से विशेष रिचार्ज कूपन होने चाहिए। ट्राई को इससे संबंधित परामर्श प्रक्रिया के दौरान कई तरह के विचार मिले। सामने आया कि काफी वरिष्ठ नागरिकों और घरों में ब्रॉडबैंड रखने वाले परिवारों को अपने मोबाइल फोन के लिए डाटा पैकेज की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती है। नियामक ने दूरसंचार कंपनियों को किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर जारी करने की भी अनुमति दी है, मगर उन्हें कम से कम 10 रुपए का रिचार्ज कूपन भी जारी करना होगा। इससे पहले कि नियम के तहत दूरसंचार कंपनियों को 10 रुपए मूल्य और उसके गुणक में टॉपअप वाउचर जारी करने की अनुमति थी। तो बहुत ही अच्छी खबर इसलिए है ये, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि डाटा का इस्तेमाल कुछ कीपैड वाले मोबाइल में नहीं हो सकता और हमारे पुराने बुजुर्ग हैं या घर पर रखने वाले मोबाइल हैं तो वहां डाटा की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन उन्हें मजबूरी में डाटा वाला ही रिचार्ज करवाना पड़ रहा था। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है अपने सभी परिवारजनों के लिए। आगे है, कड़ाके की ठंड में गंभीर प्रदूषण से फेफड़े हो रहे हैं बेदम। वायरल संक्रमण मुसीबत बना, 40% अस्थमा रोगी अस्पताल पहुंच रहे, 30% बढ़ जाते हैं निमोनिया के मामले। हवा में मौजूद दूषित कणों से श्वास नली में बढ़ जाती है सूजन की समस्या। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी हो रही है कमजोर। किस तरह मुश्किल झेल रहे हैं? लगभग 30% अस्थमा के मरीजों को ठंडे तापमान के कारण सांस फूलने का अनुभव होता है। सर्दियों में ब्रोंकाइटिस निमोनिया के मरीज बढ़ जाते हैं। खराब या वायु गुणवत्ता बीमारी को अधिक घातक बनाती है। PM 2.5 का उच्च स्तर फेफड़ों में सूजन जलन पैदा करता है और साथ ही इन गंभीर बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया। वायु प्रदूषण से लगातार गंभीर श्रेणी में रहने की वजह से हृदय रोग, फेफड़े का कैंसर, निमोनिया, मानसिक रोग और मोतियाबिंद का खतरा बन जाता है। उत्तर भारत में ठंडक जो बढ़ रही है कड़ाके की, इससे हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। इस कारण फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। अब तक करीब 40% अस्थमा रोगी खांसी और सांस की तकलीफ के लक्षण लेकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। विदेश जाने के लिए अब नहीं लगाने होंगे दिल्ली के चक्कर। डॉक्यूमेंट जांच की सुविधा अब लखनऊ में भी कई जगह मिलने लगेगी। जान लेते हैं एक बार खबर को पूरे विस्तार से। खबर है, अब पढ़ाई या जॉब के लिए विदेश जाने वाले लोगों को अपने प्रमाण पत्र सत्यापित कराने के लिए दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अब प्रमाण पत्रों के सत्यापन की सुविधा लखनऊ में ही मिलेगी। इसका फायदा प्रदेश भर के पासपोर्ट एप्लीकेंट्स को मिलेगा। इसके लिए 5 आउटसोर्स एजेंसियों को जिम्मेदारी दे दी गई है और एपोस्टिल के लिए 50 रुपए शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया है। ये खबर है उत्तर प्रदेश से। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गोमती नगर में एपोस्टिल अटेस्टेशन सेवाओं की भी शुरुआत कर दी गई है। द ग्रैंड बैटल 23 फरवरी को आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। खबर है इंडियन क्रिकेट टीम से। अगले साल 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने वाला है। इस टूर्नामेंट में सबसे इंटरेस्टिंग मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच 23 फरवरी को खेला जाएगा। यह महामुकाबला यूएई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की बात आती है तो क्रिकेट फैंस में मैच को लेकर अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। ऐसे ही कुछ जो गूगल ट्रेंड में नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच वेन्यू डिसाइड होने के बाद 2025 चैंपियंस ट्रॉफी गूगल में टॉप ट्रेंड पर आ गई है और भारत और पाकिस्तान का मैच तो होगा ही होगा आपके सामने। एक और है खबर कि पाक न्यूजीलैंड मैच से आगाज होने वाला है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 19 फरवरी को मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में खेला जाएगा। फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। टीम इंडिया का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगा। टीम इंडिया अगर नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करती है तो सेमीफाइनल और फाइनल भी दुबई में ही होंगे।
आगे खबर है, 5वीं और 8वीं क्लास में फेल तो नहीं हो पाएंगे प्रमोट। केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन प्रणाली, 2019 में की गई थी लागू। अब इसका मतलब यह है जो पढ़ेगा वही पास होगा। अब केवल पास ही नहीं होना, अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। 16 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेश में पहले से ही ये लागू। केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया। अब कक्षा 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले स्टूडेंट को अगले क्लास में प्रमोशन नहीं मिलेगा। हालांकि असफल जो छात्र होंगे, जो फेल होंगे, उनको दोबारा परीक्षा देने का मौका जरूर दिया जाएगा। नई नीति का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना है। जब छात्रों को भी पता रहता है कि पास होना ही होना है, तो फिर उनकी कहीं ना कहीं सीखने की जो ललक है वो कम हो जाती है, जिज्ञासा कम हो जाती है। उसी को बनाए रखने के लिए, शिक्षा का स्तर सुधार करने के लिए अब ये प्रणाली शुरू कर दी गई है कि अगर कोई परीक्षा में सही प्रदर्शन नहीं कर रहा है, फेल वाली श्रेणी में है, तो उसे फेल ही किया जाएगा। 2 महीने में उनकी दोबारा परीक्षा का मौका दे दिया गया है। इस नई नीति के तहत कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का अवसर दे दिया है। यदि वे दोबारा भी असफल होते हैं तो उन्हें पुरानी कक्षा में ही पढ़ाई करनी होगी। हालांकि छात्रों को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। उद्देश्य यही है, विश्व स्तर क्या, शिक्षा का स्तर सुधारने की कोशिश की जा रही है। शिक्षकों की भूमिका इसमें अहम होने वाली है। डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 26 दिसंबर को जारी होगी मेरिट लिस्ट। प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के तहत 30 दिसंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे विकल्प। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले 3,25,769 अभ्यर्थियों को मेरिट टेस्ट या स्टेट रैंकिंग 26 दिसंबर की दोपहर वेबसाइट पर आ जाएगी। खबर है उत्तर प्रदेश से, updled.gov.in पर जारी कर दी जाएगी। प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के तहत अभ्यर्थी विकल्प भरने के लिए 30 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया रैंकवार 3 चरणों में होने वाली है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के अनुसार रैंक 1 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक वेबसाइट पर आवेदन करने वाले रैंक 1 से 20,000 तक के अभ्यर्थियों के संस्था आवंटन का प्रकाशन 3 जनवरी को होगा। 3 से 8 जनवरी तक रैंक 20,000 1 से 1 लाख तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के संस्था आवंटन का प्रकाशन 9 से 14 जनवरी तक। रैंक 1 लाख 1 से 2,40,000 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के संस्था आवंटन का प्रकाशन 15 जनवरी को होने वाला है। पहले या दूसरे चरण में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनका संस्था आवंटन न हुआ हो, वे अगले चरण में आवेदन कर सकेंगे। तो ये रिपोर्ट है अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स में। एलटी ग्रेड चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 511 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 में, प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन 2020 में जारी किया था। दोनों ही भर्ती परीक्षाओं की पहली मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने के बाद रिक्त रह गई सीटों के भरने के लिए आयोग ने द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की थी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के बाद आयोग ने 511 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजी थी। तो कांग्रेचुलेशन उन सभी के लिए जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं इन 511 पदों पर। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा, पर उसे विदा लेने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में सारी वीडियो मिलें। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको ये सेशन हमारा कैसा लग रहा है, जिससे कि उस कमेंट्स को बाकी जो लोग भी देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने को अप टू डेट रखें रोजाना प्रकाशित होने वाली खबरों से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।